बम बोले दोस्तों। रोज रात को जब मेरी आई मुझे दवाई देकर जाती, जिसे खाते ही मेरी तबीयत और खराब हो जाती। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता और धीरे धीरे करके मेरी दिमागी हालत और खराब होती रही। मेरी आई तो मुझे पागल ही कर डालती, मगर मेरी भाभी सब सच का पता नहीं लगाती कि आखिर कोई अपनी माँ ही अपनी बेटी को क्यों पागल कर देना चाहती थी। मेरा नाम देवी है। मैं एक बहुत बड़े परिवार से थी। हमारे घर में सब आर्मी और पुलिस वाले थे। लेकिन वहीं उसी घर में हमारा एक नौकर भी था, जीवा, जो सबका बहुत ख्याल रखता था। मेरी आई भी उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो ही उठा रही थी। वह किसी के साथ यहाँ बस पढ़ाई करने के लिए आया था, मगर जिसके साथ आया था वो ही हमारे घर का एक वफादार नौकर था। लेकिन अब एकदम से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जीवा को ही अब उसे और परिवार को और अपनी पढ़ाई को देखना पड़ता था। मैं तो मज़े से अपनी ज़िंदगी जीती जा रही थी। किसी बात की कोई तकलीफ या कोई गम भी नहीं था। जब मुझे बड़े सब मुझे बड़े लाडों से पालते थे। मेरी आई तो मुझ पर अपनी जान न्योछावर करती थी, क्योंकि माँ बाप दोनों का फर्ज वो अकेले ही निभा रही थी। मेरे आबा भी नहीं थे, ऊपर से कोई घर में बड़ा भी नहीं था। मेरे सब चाचा बहुत छोटे थे। जब मेरे बाबा का देहांत हुआ था, आई ने अकेले ही इस पूरे परिवार को जोड़कर रखा था। सब मेरी आई का कहना मानते थे। उनकी कही बात कभी भी जुटलाई नहीं जाती थी। मैं बड़े गर्व से कहती थी, मेरी आई दुनिया की सबसे अच्छी आई है। लेकिन धीरे धीरे जब परिवार बढ़ता गया और मेरे सब चाचाओं की शादी हो गई, लेकिन माँ आई अपना अभी भी रुतबा नहीं खोना चाहती थी। इसलिए उन्होंने चाचा को अपनी तरफ अभी भी कर रखा था। उन्हें चाची से दूर करके रखती थी। मैं सब जानती थी, लेकिन जब अपने भाइयों को देखती तो जैसा चल रहा होता उसी में खुश हो जाती। आई सबका बड़ा ही ध्यान रखती थी। मुझे भी एक पुलिस वाली बनाना चाहती थी, मगर मैं उनकी सब हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए मैं उनके सपनों को तोड़ देना चाहती थी। मैं घर में सबको पसंद करती थी, बस अब अपनी आई को छोड़कर। जीवा अपनी पढ़ाई तो करता ही था, साथ में घर का भी काम करता था। मैं उसे जब भी ऐसे देखती तो मुझे बड़ा ही तरस आता था उस पर, इसलिए उसकी मदद करने पहुंच जाती। जीवा और मेरे बीच कब प्यार की शुरुआत हो गई मुझे पता भी नहीं चला। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन ना जाने वो कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा। मेरी आई ने भी हर जगह उसको ढूंढा, पर जीवा नहीं मिला। धीरे धीरे मेरी दुनिया बर्बाद सी होती गई और मैं गमों के सागर में खो गई। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा।